जिंदा करने का काम किया। उसी तरह गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक की बनाई हुई विरासत को जिंदा करने वाले जाधव जी, बर्वे साहब, ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने सुरक्षित इस जगह को हम लोगों को बना करके यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। साथ में पूरी दुनिया में दो ही विचारधारा है, एक झूठ की है और दूसरी सच की है। झूठ और सच के बीच की लड़ाई चल रही है। हमारे लोगों को मालूम नहीं है कि हम झूठ की व्यवस्था में जी रहे हैं। झूठ है क्या? उसने कह दिया ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं और आकर के हमारे ऊपर बैठ गया और हमको कह दिया तुम पैर से निकले हो। ब्रह्मा के मुंह में 4 बच्चेदानी थी, एक मुंह था, एक छाती था, एक पेट था और एक पैर था। चारों जगह बच्चेदानी लगी थी, उसका कुछ काम था ही नहीं। और वो ब्रह्मा कहाँ घूमा है? खाली इंडिया में। इंडिया के बाहर उसको मना ही था कि इंडिया के बाहर तुमको जाना नहीं है। सारे शूद्र कहाँ पैदा हो गए? इंडिया। लेकिन कोई शूद्र कह नहीं रहा क्या नहीं हम शूद्र नहीं। किसी भी जाति से पूछिए, बोले नहीं हम शूद्र नहीं भाई, हम तो यादव हैं, हम मौर्य हैं, हम कुंभी हैं, हम हार हैं। तो हम इसीलिए नौकरी छोड़े हैं बताने के लिए नहीं तुम ही शूद्र। तुम ही असली, अगर ओबीसी हो तो तुम ही असली शूद्र हो। शुरू में यादव लोगों ने हमको निकाल दिया। मैं एक यादव जी के घर गया, मैं बोला जरा भूख लगी है, खाना खिलाइए। तो चूड़ा खा रहे थे, चावल। जैसे मैं पहुंचा, चूड़ा भी हटा लिया, चाय भी हटा लिया। बोला हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। हमने बोला क्या हो गया भैया? बोला अब आप यादव नहीं रहे, अब आप शूद्र बन गए हैं, हम आपको चाय नहीं पिला सकते। मैंने बोला अखिलेश यादव का अभी कुर्सी का शुद्धिकरण हुआ है तो हम लोग शूद्र ही है ना। तो उनको समझाया बुझाया, तो फिर चाय भी पिलाया, चूड़ा भी खिलाया और सावित्री बाई फुले जयंती रखा था भांटू पे, 1000 रुपया भी दिया। तो हमारा जो एंटीना जिन लोगों ने बदल दिया है, हमको उनका एंटीना सीधा नहीं टेढ़ा कर देना। जैसे ही आप बताएंगे हम शूद्र हैं, उसका बीपी, शुगर और एंटीना सब डाउन हो जाता है। किसी भी ब्राह्मण को कह दीजिए भैया हम यादव नहीं है, मौर्य नहीं है, पाल नहीं है, धोबी नहीं है, पारसी नहीं चला, खाली एक बार कह के देखिए। आप अपने को शूद्र मानिए मत, खाली उसको चिढ़ाइए और तुरंत उसका बीपी वाली मशीन आता है, नाप लीजिए। तो उसने ये झूठ की व्यवस्था बनाई। इस व्यवस्था में आप नीच हैं। हम मंदिर जा रहे हैं, हमारा ध्यान भगवान पे है, काली माता है, दुर्गा माता है, बजरंगबली, हमारा ध्यान भगवान पे है। उसका ध्यान कहाँ पे है? पॉकेट पे। 81 लाख करोड़ मिल रहा है। हमको क्या मिला है धर्म में? घंटा। क्या मिला है धर्म में? घंटा। नीचता। तो 2 चीज के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। पुराने लोग यहाँ पे होंगे जो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग देखे होंगे, पंडित आता था, पैर को लोग पानी से धोते थे थाली में और उसको पी जाते थे। उसको क्या कहता था वो? चरणामृत। चरणों की गंदगी को चरणामृत कहता था और हमारे लोग पी जाते थे। क्यों पी जाते थे? क्योंकि उनको शिक्षा से दूर किया गया। आज आपको कोई देगा गंदगी, कोई पिएगा? तो वो उसका पूरा जो साहित्य है पूरा गंदगी से भरा हुआ है, झूठ से भरा हुआ है, उसमें कोई मिलावट नहीं करता है। वो बोलेगा गाय का गोबर खाने योग्य है। कोई अगर ब्राह्मण भी जाके कह दे कि थोड़ा सा घी मिला के खिलाओ, बोलेगा नहीं, हम इसमें मिलावट नहीं कर सकते। यानी वो अपने झूठ की चीजों में मिलावट नहीं करता है। अगर आप कहेंगे यार रोज रोज तुम हमें को गाली देते हो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सफेद ताड़न के अधिकारी, इसमें थोड़ा लाइन को सही करो, वो लाइन को सही नहीं करेगा, उसका मीनिंग बोलेगा कि आप गलत लगा रहे हैं। बोलेगा हम ताड़ना मतलब प्रताड़ित करना नहीं है, शिक्षा। तो भाई क्या नहीं कह रहे हो? ढोल गवार शूद्र पशु नारी की जगह कहो तिवारी मिश्रा दुबे तिवारी, ये समय ताड़न के अधिकारी। कहिए उसको एक बार, फिर देखिए क्या होता है। तो ये झूठ की व्यवस्था को बाबा साहब समझ गए थे। उन्होंने अंग्रेजों से कहा आप भारत छोड़ के जा ही रहे हो तो जाते जाते एक संविधान बना दो, नहीं तो हम आ ही रहे, भैंस चराएंगे, गड़िया है, भेड़ चराएंगे, धोबी है, कपड़ा धोएंगे, चमारे चपड़ा का काम करेंगे। तो ये बात अंग्रेजों को समझ में आती है, शुरू में नहीं आती है। ये महान आंदोलन क्यों करना पड़ा? गांधी कहता था नहीं ये सब हमारे लोग हैं, ये सब हिंदू लोग हैं। बाबा साहब ने कहा ये हिंदू नहीं है,
वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। महान आंदोलन इसलिए किया कि लोग पानी नहीं पीने देते थे। पानी की लड़ाई नहीं थी, अंग्रेजों को बचाने की लड़ाई थी कि हमको हिंदू नहीं मानते ये लोग। और तब जाकर के 389 सदस्यों का चयन होता है, संविधान बनता है, वो कह रहा है मानो मानो एक समान। वो संविधान